कि एक दोस्त की बेटी है। तू तो मेरे बाबूजी की एक दोस्त की बेटी है बहन। लेकिन बहन, आज तुझे भले इस बात का पता चल गया कि तू मेरी अपनी सगी बहन नहीं है बहन, लेकिन अपने दिल में कभी इस बात की सोच मत लाना। अरे बता, क्या कभी हमने तुझे मालूम होने दिया कि तू मेरी सगी बहन नहीं है? कोई कमी छोड़ी मैंने तुम्हारे लिए बहन? कोई कमी छोड़ी? भैया, हाँ बहन। मेरे अर्जुन बड़े भैया, मेरे अर्जुन बड़े भैया, बड़ा यह एहसान तुम्हारा। बहन तू क्या कह रही है? पाला है नाजों से मुझको, पाला है नाजों से मुझको, नहीं जीना गवारा। ये सब क्या कह रही बहन? भैया, तो मेरे दिल को दुखाने वाली बात कह रही है। भाई, यह एहसान आपका कब तक चुकाओगे? और न रो, न रो मेरी किरण बहना, अरे नहीं तेरा पराया हो। और न रो मेरी किरण बहना, नहीं तेरा पराया हूँ। अरे बड़ी मुश्किल से ऐ बहना, बड़ी मुश्किल से ऐ बहना, अरे तुझे तो मैंने पाया। अरे बहन किरण, कहिए भैया। अरे तू तो मुझे मेरे भाग से मिल गई बहन, तू तो मुझे मेरे भाग से मिल गई बहन। अरे उस भाई से पूछो, उस भाई से पूछो जिसके पास बहन नहीं है। जिस दिन रक्षाबंधन का वो पवित्र त्योहार आता है ना बहन, वही बगल में एक बहन जब अपने भाई के कलाई में राखी के पवित्र धागे को बांधती है, दोनों भाई बहन मिलकर खुशियां मनाते हैं, तो वही बगल में खड़ा दूसरा भाई जिसके पास बहन नहीं होती है, जिसके पास बहन नहीं होती है बहन, ओ भाई रो पड़ता है, ओ भाई रो पड़ता है और अपने आप को कोसता है कि काश आज मेरे पास भी बहन होती तो मेरी कलाई न सुनी होती, मेरे भी हाथ में राखी का पवित्र धागा होता और अपने भाई पर मर मिटने वाली एक बहन होती और एक बहन पर मर मिटने वाला एक भाई
भाई होता बहन, तू ऐसा क्यों सोचती है? अरे अभी तो तेरे इस भाई के दिल में बहुत अरमान है, एक दिन तेरा ये भाई तेरी डोली अपने इस कांधे पर रखकर तेरी ससुराल पहुंचाएगा बहन, तेरी ससुराल पहुंचाएगा। लेकिन भैया, हाँ बहन। लेकिन भैया मैंने और क्या सुना? और क्या सुना बहन? कि भाभी के कहने के अनुसार आप परदेश जा रहे हैं। हाँ बहन, सही सुना तुमने। तुम्हारी भाभी के कहने के अनुसार मैं परदेश जाना चाहता हूँ बहन। लेकिन भैया, हाँ बहन, लेकिन भैया घर में छोटा भाई नहीं है, छोटा भाई नहीं है। अगर वो आएगा तो बोलिए मैं क्या जवाब दूंगी भैया? हाँ बहन, ये तो तूने सही कहा, ये तो तूने सही कहा बहन। बड़े भैया। अरे अमर, तू आ गया? मेरा भाई अमर पटना से चला आया। अरे मेरा भाई पटना से चला आया। शायद मैं पैसे नहीं भेज सका ना, इसलिए मजबूर होकर चला आया। अरे मेरा भाई पटना से चला आया। भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो मेरे भाई, क्या कहना चाहते हो? भैया मैं देख रहा हूँ आप इस तरह से मायूस हैं भैया, मेरी बात सुनिए भैया। मैं मायूस नहीं हूं मेरे भाई। अरे तेरे आने की खबर मिली, अरे यही बात सोच करके मेरा दिल उदास हो गया मेरे भाई, मेरा दिल उदास हो गया। भैया मेरी बात सुनिए भैया। बताओ मेरे भैया, बताओ मेरे भैया, आंसू क्यों बहाते हो? झुकाए शीशे नीचे को, झुकाए शीशे नीचे को, ये मुखड़ा क्यों छुपाते हो? पढ़ो पैया मेरे भैया, पढ़ो पैया मेरे भैया, ए सच्ची क्यों ना बताते? क्या बात है भैया? क्या बात है भैया,
मैं देख रहा हूं आपकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और मेरी बहन किरण भी रो रही है। क्या भैया आपके छोटे भाई से कोई गलती हो गई है? अरे स्वामी, चुप होकर सर झुकाए क्यों खड़े हो? क्यों नहीं बतला देते किसके पढ़ाई में चौधरी साहब से 25,000 कर्ज लेकर आए हो और अपनी जमीन, अपना मकान गिरवी रख दिए हो? सर झुकाकर क्यों खड़े हो? क्यों नहीं बतला देते? शोभावती, अरे मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि किसी बात को कहने का वक्त कब होता है। अभी तो मेरा भाई पटना से पता नहीं किस हालात से यहाँ पहुंचा हुआ है और तुम हो कि बस जले पे नमक छिड़क देना चाहती हो। अच्छा, मैं पागल हूँ तो समझो दोनों भाई, हमें क्या? सुनो मेरे भाई, भैया जब बात यहाँ तक आ पहुंची है, हाँ कि शोभावती ने इस बात को रख ही दिया, तो मैं अपनी जुबान से बयां कर देना चाहता हूं। इस उदासी का कारण, आंखों में आंसू बहने का सबब, इस तरह मायूस होने का एक कारण सब बतला देना चाहता हूं। हाँ भैया, क्या बात है भैया, क्या बात है? और बताऊं और बताऊं क्या मेरे बीरल, ये आंसू क्यों बहाता हूँ? बताऊं क्या मेरे बीरल, ये आंसू क्यों? क्या मेरे बीरल, अमर, ये आंसू क्यों बहाता हूँ? और हुई कुछ बात ऐसी है जो ये मुखड़ा छुपाता। अमर मेरे भाई, और पढ़ाई में तरायूं तो खेत माँ गिरवी है। मेरी पढ़ाई के लिए आपने खेत मकान गिरवी रख दिया? मेरे भाई, भैया पढ़ाई में तेरे यूं तो पढ़ाई में तेरे यूं तो एक खेत मकान गिरवी है और इसी बचपन से बीरन यहाँ ये मुखड़ा छुपाता। मेरे भाई अमर, पटना में तेरा नाम लिखाने के लिए मैं चौधरी सोहन सिंह साहब से 25,000 रुपए कर्ज ले आया हूं बीरन, जो 3 साल हो गए तब से तेरा नाम लिखाया और पढ़ाई के फीस और सारे खर्चे चलते रहे। मैं सोचा कि
मेहनत मजदूरी करके पैसे एकत्रित करके चौधरी साहब को देकर अपना खेत और मकान छुड़वा लूंगा वीरन।